अक्सर काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। वहीं काफी सारे इन्वेस्टर्स पास्ट रिटर्न्स को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि हमें पास्ट रिटर्न्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको फ्यूचर में भी सेम रिटर्न्स दे। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न्स देगा ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसके साथ साथ उस समय वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। इसलिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। पहला फैक्टर ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। एज अ बिगिनर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। जैसे कि कुछ लोग घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, कुछ लोग कार खरीदने के लिए, या कुछ लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर होगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि कितने समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इमीडिएट फंड की जरूरत नहीं है और आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने कॉर्पस का ज्यादातर हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और आपको जैसे पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक नीड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे चाहे रिटर्न्स आपको कम मिले, तो आप इस केस में अपने कॉर्पस का ज्यादातर हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड को ज्यादा सेफ माना जाता है। दूसरा फैक्टर है परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। कोई भी म्यूचुअल फंड अपना बेंचमार्क सिलेक्ट करता है जिसके अगेंस्ट आप उसके रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कौन सा बेंचमार्क सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार काफी सारे इन्वेस्टर मिड कैप स्मॉल कैप को निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि निफ्टी 50 में जनरली लार्ज कैप कंसीडर होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है जब आप उसे स्मॉल कैप लार्ज कैप से कंपेयर करते हैं। अब काफी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिटर्न्स को उसके कैटेगरी के रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर रही है या नहीं। फिर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब तीसरा फैक्टर है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फंड मैनेजर कौन है और उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। अब काफी सारी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल है जहां से आप म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर का नाम जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वो कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहा है। इससे आपको फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस जानने में हेल्प मिलती है कि वो बियर मार्केट में आपके कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करता है और बुल मार्केट में आपके लिए कैसे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करता है। इसके साथ ही आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी चेक करें। असेट मैनेजमेंट कंपनी वो है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करती है, जैसे कि HDFC टॉप 100, HDFC स्मॉल कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये सारी स्कीम को एक HDFC AMC मैनेज करती है। काफी बार कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ये AMC लेवल पर ही डिसाइड होता है, इसलिए AMC के पास्ट रिकॉर्ड को जानना भी आपके लिए जरूरी है। फोर्थ फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो एक म्यूचुअल फंड चार्ज करता है म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पे नहीं करना पड़ता। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके एक्सपेंस रेशियो को उसकी कैटेगरी की बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का कॉस्ट होता है, तो ये जितना कम हो उतना बेटर है। जनरली किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर 1.5% से ज्यादा है तो उसको हाई माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो टोटल फंड वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए अगर ये 1% से बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट जो है 10% से कम हो सकता है। इसलिए एज अ बिगिनर आप अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो के बारे में जरूर ध्यान रखें। फिफ्थ फैक्टर है म्यूचुअल फंड रेटिंग। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप उसकी रेटिंग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये रेटिंग 1 से 5 के बीच होती है और ये जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है।
ये रेटिंग एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को उसके कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम से कंपेयर करके निकाली जाती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना रिस्क लिया है और उस रिस्क को लेकर उसने कितने रिटर्न कमाए हैं। यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने अगर ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं तो उस रिटर्न्स को कमाने के लिए उसने ज्यादा रिस्क भी लिया है, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है कम हो सकता है उसकी कैटेगरी की बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो ये थे वो 5 फैक्टर जो कि एक बिगिनर को पता होने चाहिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।